Audio Jungle. दोस्तों, आपने अभी तक हमारे एपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे एपी क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। एक ही नियम के हवाले से चौथी बार फिर बाधा, विचार बिंदु। हरदीप सिंह सुंदरिया। सवाल शिक्षा विभाग की सचिवालय स्तर के जिम्मेदार उच्च अधिकारियों एवं उनकी कार्यशैली भी है कि आखिर क्यों एक ही सुपरिभाषित प्रकरण में बार बार कार्मिक विभाग की उन नकारात्मक राय को स्वीकार कर आतुर है। जब दो परिस्थितियों के बीच में एक संघर्ष चल रहा हो तो लोकांकित अक्सर एक प्रयोग में ली जाती है, तुम डाल हम पात। कुछ ऐसा ही हो रहा है। रीट 2016 की लंबित भर्ती के मामले में पीड़ित बेरोजगार व्यापक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वह मुख्यमंत्री एक संबंधित विभाग के मंत्री के समक्ष अपनी जायज़ पीड़ा को वाजिब तरीके से रख रहे हैं। लंबित भर्तियों को पूर्ण करवाने की ओर अग्रह होते हैं तो फिर एक बाधा पेश आ जाती है। स और मात का यह खेल इस चरम सीमा पर चल रहा है कि माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी वापसी के ऐतिहासिक कदम वर्षों में पीड़ित बेरोजगारों का गुहार तथा प्रतिनिधियों द्वारा बेरोजगारों की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाकर सकारात्मक समाधान प्रयासों के एक ही नियम और शुक्ल के बहाने में आसानी से विफल किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग में भर्तियों प्रक्रियाओं का प्रतीक्षा सूची के संबंध में 19 जून 2001 के एक मूल शुक्ल की, जिसमें संबंध में 2016 एवं 2018 में आकांक्षी स्पष्टीकरण भी किया जारी हुआ है। कार्मिक विभाग ने भर्तियों की प्रतीक्षा सूची के मामले में नकारात्मक रूप से तो शुक्ल बार इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से नई भर्तियां आयोजित होने की दशा में पूर्व में जारी होने को भर्तियों या तो आज तक लटकी पड़ी है या फिर आधे अधूरे रूप में ही पूर्ण मान ली गई है। लेकिन इस शुक्ल का सकारात्मक रूप में उपयोग शायद ही कार्मिक विभाग ने कभी किया हो, क्योंकि यदि सकारात्मक रूप से में इसका उपयोग होता तो शायद प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में भर्तियों की लंबित ही ना रहती। विडंबना यह है कि भर्ती की नोडल एजेंसियों भर्तियों के मामले में स्वायत्त एवं स्वतंत्र होते हुए भी इस जाल में उलझने का मजबूर है। यदि रीट भर्ती 2016 के मामले में डीओपी उत्कृष्ट शुक्ल का विश्लेषण करके तो स्थिति एकदम स्पष्ट है कि एक शुक्ल नियम नई भर्तियां आने के बाद पुरानी भर्तियां बंद होने अथवा पुरानी भर्तियों की प्रत्यक्ष सूची जारी करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार बनाम उर्मिला देवी प्रकरण में अपने महत्वपूर्ण जजमेंट में इस स्पष्ट भी की है कि लेकिन सच्चाई यह है कि खंडपीठ द्वारा रीट 2016 के मामले में उत्कृष्ट शुक्ल को स्पष्ट तौर पर खारिज किया जाने के बाद भी इस भर्ती को लटकाने की नीयत से कार्मिक विभाग और से 4 बार इस नकारात्मक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। नतीजन माननीय कोर्ट के आदेश सरकार की बेरोजगार हितैषी पहल और वर्षों बाद रीट 2016 के पूर्ण होने संबंधित बेरोजगारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सिस्टम की लाचारी कहें तो या जिम्मेदारी लोगों द्वारा मामले को संज्ञान में लेने में की जा रही देरी, लेकिन इतना स्पष्ट है कि शुक्ल लागू होने या ना होने की दशाओं पर गहन विचार विमर्श किए बिना ही उत्कृष्ट भर्ती में वर्षों से पीड़ित हजारों बेरोजगारों के सपनों के साथ यह और मात का यह खेल लगातार खेला जा रहा है। इस खेल में एक तरह पीड़ित बेरोजगार वर्षों लंबी कानून लड़ाई व मुख्यमंत्री सार्थक पहल के दम पर सफल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं कार्मिक विभाग उत्कृष्ट शुक्ल रूप में चाबूक की मार चौथी बार रुकावट डालने में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। बेरोजगारों की लंबी कानूनी लड़ाई, खंडपीठ के अनुकरणीय जजमेंट और इसके मामले में सरकार द्वारा इन बेरोजगारों के हित की नियुक्ति हेतु एसएलपी वापसी के बाद भी चौथी बार डीओपी के इस सर्कुलर नियम को बाधा मानकर यही खेल की जारी है, तो यह सिस्टम और उसके निगरानी तंत्र पर यहाँ बड़ा व गंभीर सवाल है। सवाल शिक्षा विभाग के सचिवालय स्तर के जिम्मेदार उच्च अधिकारियों है उनकी कार्यशैली पर भी है कि आखिर क्यों वे एक सुपरिभाषित प्रकरण में बार बार कार्मिक विभाग की नकारात्मक राय को स्वीकार करने के आतुर हैं, जो न्यायालय तथा सरकार द्वारा रीट 2016 भर्ती के सभी रिक्त पदों को भरने की कवायद में बाधा साबित हो रही है।
अगर आपने अभी तक हमारे एपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे। हम वैकेंसी से जुड़ी पल पल के अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं।